नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है और आप ये मानिए कि मोस्टली पेपरों में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और मोस्टली रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे टफ मानी जाती है। आज हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज, ऑक्सीकरण और दूसरा कौन सा है, अपचयन, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, वो जमाना अब जा चुका है, तब पूछे जाते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के आधार पर तो हाइड्रोजन का हटना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अगर हाइड्रोजन हट रही है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है, देखिए ये पैटर्न हो चुका है बहुत पुराना, अब इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं आती। अब आपको याद रखना है, इसके लिए अब आती है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसमें होगा ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो जाएगा आपके अपचयन। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो अपचयन। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है, आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देता है तो इसके ऊपर क्या आ गया, Mg2 पॉजिटिव, 2 धनावेश आ गए। क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है वो होता है 12। इसका मतलब प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 12। और इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में कितने आ गए, 2, दूसरे में कितने आ गए, 8, और तीसरे में कितने आ गए, 2। इसका मतलब ये बाह्यतम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। आप जान चुके हैं जब मैग्नीशियम चेंज होता है Mg2 पॉजिटिव में तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न बना था और वो प्रश्न क्या था, Fe2 पॉजिटिव इज चेंज टू Fe3 पॉजिटिव। अब आप बताइए इसमें ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। अब आप बताइए इसमें ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है और ये चेंज हुआ है किसमें, Fe3 पॉजिटिव में। तो पहले से ही Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, फिर इसने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये हो गया Fe3 पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरी बात हम देखें कि अगर हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव और ये चेंज हो जाता है Mg न्यूट्रल में, तो आप बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो आप जानते हैं Mg2 पॉजिटिव, जो कि इसने पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, अगर इसको ये वापस दे दिए जाए तो ये चेंज हो जाएगा Mg न्यूट्रल में। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी, अपचयन। ऐसे ही और हम देखते हैं क्लोरीन।
इट चेंज टू Cl माइनस। अब आपको पता है क्लोरीन पहले से क्या है, उदासीन, और ये किस में बदल गया, Cl माइनस में बदल गया, मतलब इसके ऊपर ऋण आवेश आ गया। ऋण आवेश कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाएगा अपचयन। तो किसी भी तत्व या परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऋण आवेश आता है, और ऋण आवेश में वृद्धि क्या कहलाएगी, अपचयन। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश आता है, और धनावेश में वृद्धि क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो ऋण आवेश आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का कर्व चढ़ रहा है ऊपर, हमारे ऋण आ रहा है तो ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन हमने बाहर फेंके हैं, दान दे दिया तो धन आवेश आएगा। बस इतनी सी बात आपको समझ के रखनी है, ऑक्सीकरण और अपचयन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए और रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं। हमारे पास है Fe, इसके ऊपर हमने डाला H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बनता है, ये बन जाता है FeSO4 प्लस में H2। अब आपको बताना है कि यहां पे Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है। ठीक है, बस इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बताना है इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, या फिर इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण ये Fe का क्या हुआ है, कोई दे देंगे तत्व और उससे पूछेंगे। तो देखिए Fe यहां पे उदासीन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, मतलब ये उदासीन है। अब इधर आते हैं सल्फर, सल्फेट। सल्फेट एक मूलक है और इसके ऊपर हमेशा -2 आवेश होता है। ठीक है, कुछ एक मूलक है, जब हम परमाणु पढ़ाएंगे उसके साथ आपको लिखा देंगे। कुछ एक मूलक है जो आपको याद रखने हैं, जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, ये मूलक आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर कौन सा आवेश आता है, फिर आप पहचान जाएंगे कि उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा। क्योंकि जैसे SO4 के साथ SO4 के ऊपर -2 आवेश है और इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के ऊपर एक एक आवेश आएगा तो 2 धन आवेश, और SO4 के ऊपर 2 ऋण आवेश, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इस तरीके से आवेश की गणना हम कर लेंगे। इधर देखिए SO4 के ऊपर कितना, -2, आपको पता है Fe के ऊपर कितना होना चाहिए, +2, तो Fe इज चेंज टू Fe2 पॉजिटिव। अब आप बताइए Fe का क्या हुआ, ऑक्सीकरण या अपचयन। आप जानते हैं Fe उदासीन था और ये Fe2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 धन आवेश आए हैं, और 2 धन आवेश आने का कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हम जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, हम जान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है, Fe का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो धन आवेशित है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल है, तो हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश है पहले से ही, और अगर उसको वापस इलेक्ट्रॉन दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सॉरी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण जो आपको दिख रही है कंप्लीट, इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे पहचानी हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। ठीक है, तो आप जान पा रहे हैं यहाँ पे Fe की जगह जैसे हम ले लेते हैं Cu प्लस H2SO4, तो हमारे पास आ जाएगा CuSO4 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे Cu क्या था, उदासीन, और Cu उदासीन था लेकिन SO4 के ऊपर -2,
या -2 के साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +2। तो इसका मतलब Cu का क्या हुआ है, Cu क्या हुआ है यहाँ पे, Cu उदासीन से किस में चेंज हुआ है, Cu2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है। और Cu2 पॉजिटिव, 2 धनावेश आए हैं, 2 धनावेश आने का मतलब आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन दिख रही है तो उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो आप याद रखें इसमें एक ही होगा, धनावेश ऋणावेश आपको दिख रहे हैं तो या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से समीकरण होती है, देखिए क्रियाकारक क्रियाफल को ही हम चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया, मतलब Fe3 पॉजिटिव इज चेंज टू Fe2 पॉजिटिव। अब आप बताइए इसमें ऑक्सीकरण होगा या अपचयन। तो देखिए इसके पास पहले से धनावेश है कितने, 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाले हुए हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया जाए तो इसके ऊपर धनावेश आ गए कितने, 2, इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन मैं समझता हूं आपके समझ में आ चुकी होगी। इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो अपचयन। थैंक यू।